और अब बात नीट प्रतियोगिता की। नीट में गड़बड़ियों के आरोपों की जांच के लिए बनाए गए कमेटी को लेकर ही सवाल उठने लगे हैं। जांच का जिम्मा जिस कमेटी को सौंपा गया है उसके प्रमुख एनटीए की गवर्निंग बॉडी के प्रमुख प्रदीप कुमार जोशी हैं। ऐतराज इस बात को लेकर है कि जिस संस्था पर आरोप है उसी के प्रमुख कैसे जांच कर सकते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का कहना है परीक्षा पारदर्शी रही है और मामला सिर्फ 1600 छात्रों को लेकर ही है। आरोपों के बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सफाई जारी की। एनटीए ने 67 छात्रों को 720 नंबर मिलने पर उठे सवालों का जवाब देते हुए कहा कि 44 ने फिजिक्स के सवाल के 2 सही विकल्प चुने। इसी वजह से इन सभी को अंक कम समय मिलने पर 6 केंद्रों के छात्रों को पूरे ग्रेस मार्क नंबर दिए। इन 6 केंद्रों पर गलत पर्चा बटा। जांच में मामला सही पाया गया। तकरीबन 1600 छात्रों को ग्रेस नंबर दिए गए। और इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला। देश की सबसे बड़ी और सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल परीक्षा में से एक जो नीट की परीक्षा है उसको लेकर अब तमाम सारे सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहला सवाल यह है कि आखिर इस नीट की परीक्षा को पहले क्यों घोषित किया गया। दूसरा सवाल यह है कि 67 जो छात्र हैं उनके 720 नंबर हैं। तीसरा सवाल यह है कि जो 1600 छात्र हैं उनको ग्रेस मार्क कैसे दिया गया। चौथा सवाल यह है कि कई सारे लोग इस बात को लेकर सशंकित हैं कि परीक्षा के दौरान उनका आरोप है कि लीक हुए हैं पेपर। दूसरा आरोप है कि कई सारी जगहों पर डमी कैंडिडेट पकड़े गए हैं, यानी कुछ न कुछ परीक्षा प्रक्रिया में लूप होल है। लेकिन शनिवार को जो नीट की परीक्षा का जो आयोजन करवाते हैं एनटीए जो संस्था है उसके जो डीजी हैं सुबोध कुमार सिंह, वो मीडिया के सामने आए हैं और उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने सबसे बात पहली ये कही कि 24 लाख इसमें बच्चे करीब बैठे हैं और कहीं कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई है। परीक्षा की प्रक्रिया पूरी तरीके से पारदर्शी थी। दूसरी बात उन्होंने कही कि तमाम सारे शिकायतों को देखते हुए एक 4 सदस्यीय जो कमेटी है उसको गठित कर दिया गया है और इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर वो आगे निर्णय लेंगे कि इन 1600 जो छात्र हैं उनका दोबारा रिजल्ट निकालना है या नहीं। तीसरी बात उन्होंने ये कही कि ये जो कमेटी है ये उन 6 परीक्षा केंद्रों पर जाएगी जिसकी सबसे ज्यादा जो शिकायत है जो दूसरे छात्र कर रहे हैं, उन परीक्षा केंद्रों पर जाएगी और पता करेगी कि क्या कोई गड़बड़ी हुई थी। दरअसल ये पूरा मामला एनटीए का ये कहना है कि 6 परीक्षा केंद्र जो हैं उनमें ये 6 परीक्षा केंद्र अलग अलग हैं, सूरत के हैं, राजस्थान के हैं, कुछ पूर्वोत्तर के हैं। तो इन 6 परीक्षा केंद्रों पर ये शिकायत आई कि गलत जो प्रश्न पत्र है वो बट गया। अब जब परीक्षा खत्म हुई तो अब छात्रों ने शिकायत की तो शिकायत में ये पाया गया कि हाँ इन 6 परीक्षा केंद्रों पर जहाँ पर 1600 बच्चे बैठे हुए थे, छात्र बैठे हुए थे परीक्षा देने के लिए, उनको ये गलत प्रश्न पत्र बट गया था। तो उसके आधार पर एक हाई कोर्ट की गाइडलाइन है, उसी आधार पर एनटीए का ये कहना है कि उसी आधार पर इन 1600 छात्रों को ग्रेस मार्क दिया गया। और जब ग्रेस मार्क मिला तो उसमें से जो फिजिक्स का एक सवाल था जिसको विकल्प जो उसमें दिया हुआ था वो दोनों ही विकल्प सही थे। तो वो 67 जो छात्र हैं उन्होंने उन दोनों विकल्पों में से एक को चुना था। तो इसी की वजह से उन 67 छात्रों के नंबर को लेकर तमाम सारी बातें सोशल मीडिया पर चल रही हैं। लेकिन उनका ये कहना है कि वो 4 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है, इन 1600 छात्रों के मार्क्स को देखा जा रहा है। लेकिन ओवरऑल जो परीक्षा है वो कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, उसमें पारदर्शिता बरती गई है। अब 1 हफ्ते के बाद में जब रिपोर्ट आएगी तब पता चलेगा कि आखिर क्या कोई उस तरीके की गड़बड़ी थी या नहीं। लेकिन फिलहाल एनटीए ने किसी भी बड़े पैमाने पर किसी भी गड़बड़ी की आशंका को खारिज किया है। दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।